मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सारधि परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट रूप से टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने जो 47 नय का प्रकरण लिया है, उसमें अपना भोक्तृ नय की चर्चा 40वां नय भोक्तृ नय की चर्चा चलती है। भोक्तृ नय के द्वारा आचार्य परमात्मा क्या कहते हैं कि भोक्त नय से यह आत्मा सुख दुख आदि का भोगता है। सुख दुख की कल्पना रूपी जो विकार परिणति में हो रहा है, उसका यह आत्मा भोगता है। ऐसा भोक्ता पने का धर्म आत्मा में विद्यमान है। इसका उदाहरण दिया कि जैसे कोई रोगी हितकारी अहितकारी पथ्य अपत्य भोजन का सेवन करता है, आहार का सेवन करता है, तो पथ्य अपत्य अथवा हितकारी अहितकारी आहार का सेवन करता हुआ वह जिस प्रकार सुख दुख को भोगता है, उस प्रकार यह आत्मा सुख दुख आदि का यानी सुख दुख की कल्पना रूपी विकार भाव का भोगता है। ये अपनी चर्चा चल रही है। इसमें गुरुदेव श्री ने कई बातें बहुत इसमें गंभीर चर्चा आ गई है। अभी अपन जो अपनी आगे बात चलना है वो 236 पेज है। नए प्रज्ञापन नामक पुस्तक का 236वां पेज, नीचे से दूसरा पैराग्राफ है। देखो क्या कहते हैं कि आत्मा क्या वस्तु है, उसकी अज्ञानी को खबर नहीं है, इसलिए उसे एकांत मिथ्या ज्ञान है। वह दूर होकर अनेकांत स्वरूप प्रमाण ज्ञान कैसे हो, उसकी यह बात है। उसके लिए यहाँ पर 47 नय से आचार्य भगवान चर्चा करके आत्मा कैसा है और वह क्यों कैसे प्राप्त होता है, उसकी चर्चा यहाँ चलती है। देखो, आत्मा क्या वस्तु है, उसको अज्ञानी को खबर नहीं, इसलिए उसे एकांत मिथ्या ज्ञान बरतता है। वह एकांत मिथ्या ज्ञान दूर होकर अनेकांत स्वरूप प्रमाण ज्ञान कैसे हो, उसकी यह बात चलती है। प्रमाण ज्ञान यानी कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ज्ञान करना। मिथ्या ज्ञान का विषय झूठा है, ये देखना जरा। मिथ्या ज्ञान का विषय झूठा है, अर्थात उसका विषय ही जगत में नहीं। लो क्या कह दिया, मिथ्या ज्ञान का विषय यानी जिस प्रकार मिथ्या ज्ञान किसे कहा कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानता, और जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है ऐसा जानता है। तो इसका अर्थ क्या निकला कि मिथ्या ज्ञान का विषय झूठा है यानी वह विषय ही जगत में नहीं।
क्यों कि आत्मा कैसा है कि आत्मा तो शुद्ध पवित्र चैतन्य स्वरूप है। तो ये जो आत्मा चैतन्य स्वरूप है और मिथ्या ज्ञान का विषय क्या बन रहा है कि आत्मा अचेतन स्वरूप है अथवा रागादि स्वरूप है। सो आत्मा रागादि स्वरूप तो है नहीं, आत्मा अचेतन स्वरूप तो है नहीं, तो मिथ्या ज्ञान का विषय क्या निकला कि विषय ही नहीं है। क्यों नहीं है कि कोई कहे कि खरगोश के सिर पर 2 बड़े बड़े सींग हैं, तो अब उसका विषय क्या है बताओ आप। खरगोश के सिर पर 2 बड़े बड़े सींग हैं, ऐसा यदि कोई ज्ञान करे तो वह ज्ञान का क्या मतलब निकला कि इसका तो कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि खरगोश के सिर पर सींग होते नहीं और इसने खरगोश के सिर पर सींग जान लिया है, तो ये इसका ज्ञान का विषय झूठा है अर्थात विषय है ही नहीं। लो, इसलिए इस ज्ञान को अज्ञान शब्द से यहाँ अपने कहा जाता है। अज्ञानी जैसा मानता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, और वस्तु का स्वरूप जाने बिना नए ज्ञान भी सच्चा नहीं होता। जैसा पदार्थ का स्वरूप हो वैसा ही जाने, वह सम्यक ज्ञान है। इसलिए सम्यक ज्ञान का विषय सच्चा है, और जहाँ वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो वहीं सच्चे नए होते हैं, अथवा कि फिर वे नए होते ही नहीं। यहाँ भोक्तृ नय से आत्मा को हर्ष शोक का भोक्ता कहा है, तो वहाँ उतना ही यदि आत्मा मान ले और अनंत धर्म के पिंड स्वरूप चैतन्य वस्तु है, उसे ना पहचाने तो उसने आत्मा का स्वरूप नहीं जाना है और ना उसके धर्म को भी जाना। यानी कोई इतना एकांत पकड़ ले, कितना एकांत कि ये रागादि विकार रूप जो हर्ष शोक की कल्पना का परिणाम होता है, ये हर्ष शोक की कल्पना के परिणाम का भोक्ता आत्मा है, बस इतना मान लो। तो है नहीं क्या साहब? है तो सही, लेकिन उसी के साथ उसी समय उस आत्मा में अभोक्ता नए आदि अनंत धर्म विद्यमान हैं। तो उस अनंत धर्म स्वरूप की वस्तु की अनंत धर्म स्वरूप वस्तु की स्वीकृति पूर्वक भोक्ता नए के विषय को मुख्य करके कि आत्मा सुख दुख आदि का भोक्ता है, ऐसा जाने तो उसने धर्म को भी जाना और वो धर्म को धरने वाले धर्मी को भी जाना। अन्यथा ना तो वह आत्मा का स्वरूप जानता है, न इस भोक्ता नय का जो भोग से कहा जा रहा जो भोक्ता धर्म है उसके स्वरूप को जानता है। कहते हैं देखो, साधक सम्यक ज्ञानी तो पूर्ण चैतन्य वस्तु के ज्ञान पूर्वक भोक्ता धर्म को उसके एक क्षणिक अंश रूप जानता है। इसलिए हर्ष शोक के भोक्तृत्व के समय अभोक्ता रूप साक्षी धर्म भी उसके साथ ही है। अभी अपन ने क्या देखा था कि कोई अज्ञानी इतना ही आत्मा मान ले कि मैं हर्ष शोक का वेदन करता हूँ और ये हर्ष शोक का वेदन करने वाला मैं हूँ, इतना ही आत्मा जाने और अनंत धर्म स्वरूप आत्मा को न जाने, तो वह तो आत्मा को भी नहीं जानता और इस धर्म के स्वरूप को भी नहीं जानता, उसके कोई न भी सच्चा नहीं है। लेकिन साधक सम्यक ज्ञानी तो जो कल चल रहा था उसके आगे देखो, साधक सम्यक ज्ञानी तो पूर्ण चैतन्य वस्तु के ज्ञान पूर्वक भान पूर्वक स्वीकार पूर्वक भोक्ता धर्म जो आत्मा का क्षणिक पर्याय धर्म है, उस भोक्ता धर्म को एक क्षणिक अंश रूप जानता है। इसलिए हर्ष शोक के भोक्तृत्व के समय अभोक्ता रूप साक्षी धर्म भी
उसके साथ ही है। वो साक्षी धर्म भी उस समय उसमें प्रवर्तमान है, वर्तमान विद्यमान वह धर्म मौजूद है। कैसे कि जिस समय वह हर्ष शोक के विकार का भोक्तापना आत्मा को है ऐसा जानता है, उसी समय यह भी जानता है कि द्रव्य स्वभाव से मैं इन विकार आदि का भोक्ता नहीं हूँ, मैं तो मात्र साक्षी ही हूँ। यदि भोक्ता के समय ही, अब न्याय से बात समझाते हैं, यदि भोक्ता के समय ही यानी भोक्ता धर्म की जो बात है ना, उस धर्म के परिणमन के समय ही यदि अभोक्ता धर्म भी ना वर्तता हो उसी काल में, उसी जीव को यदि यह नहीं वर्तता माने, मात्र भोक्तापना माने, तो कहते हैं कि मात्र हर्ष शोक का भोक्तृत्व ही एकांत वर्त रहा हो तो वहां अनंत धर्म स्वरूप आत्म वस्तु दृष्टि में नहीं आई। यदि तुमने माना कि मैं इस समय सुख दुख रूपी विकार हर्ष शोक का वेदन करता हूँ और ये मेरे इस प्रकार के भोक्तापने का धर्म मेरा है, लेकिन उसी काल में इसके अभोक्तृत्व आदि अनंत धर्म को नहीं स्वीकार किया, तो इसने उस अनंत धर्म स्वरूप आत्म वस्तु को दृष्टि में ही नहीं लिया, इसलिए इसके एकांत मिथ्यात्व हो गया और वहां भोक्ता न भी नहीं होता। हर्ष शोक के क्षणिक उपभोग को जानते हुए जिसके अभोक्ता रूपी साक्षी स्वभाव का भान भी वर्तता है, ऐसे ज्ञानी को ही भोक्ता न होता। चर्चा किसकी चलती है? भोक्ता न की। भोक्ता न से क्या कहना है कि आत्मा में एक ऐसा धर्म है, कि ऐसा धर्म है कि परिणति में उपजते हुए हर्ष शोक सुख दुख आदि की कल्पना रूपी जो आसक्ति का विकार है, वो विकार को आत्मा भोगता है, ऐसा धर्म आत्मा का। लेकिन उसी समय यह मैं द्रव्य स्वभाव से अभोक्तृत्व स्वरूप मात्र इस परिणाम का साक्षी मात्र हूँ, ऐसा जिसको भान वर्तता है उसको ही तो भोक्ता न लागू हुआ। और जिसको अपने इस अभोक्तृत्व आदि अनंत धर्म स्वरूप आत्मा का भान नहीं, मात्र में धर्म आत्मा का धर्म है भोक्तापना, इतना ही जाने और ऐसा ही एकांत माना है, तो उसको तो न नहीं है, वह एकांत मिथ्या दृष्टि है। और साधक तो ऐसे ज्ञानी के ही भोक्ता न होता है। भोक्तृत्व और अभोक्तृत्व ये दोनों धर्म आत्मा में एक साथ हैं, उन्हें जाने तो अनेकांत हो और अनेकांत पूर्वक ही नए होते हैं। सिद्धांत है, एकांत पूर्वक नए नहीं होते, अनेकांत पूर्वक ही नए होते हैं। वस्तु का स्वरूप अनेकांत रूप है, तो जो समग्र वस्तु को अनेकांतमयता से जानता है उसको न लागू करते। भोक्तृ न से भी आत्मा, अब ये देखो ये विषय क्या कहते हैं, ये भी बहुत मुख्य है। भोक्तृ न से भी आत्मा संयोग का भोक्ता नहीं, क्योंकि यहाँ क्या चर्चा की, आत्मा में एक ऐसा धर्म है कि वह सुख दुख आदि विकार भाव को भोगे। तो ये जो भोक्ता न है, ये क्या कह रहा है कि यह आत्मा संयोगों का भोक्ता नहीं। संयोग में ये निरोगी शरीर हो, अच्छा 56 पकवान वाला भोजन हो, स्त्री पुत्र आदि कुटुंब जमीन जायदाद पंखा हवा ठंडा एसी हो, ये संयोग का भोक्ता नहीं है। ये कौन कह रहा है? भोक्ता न कह रहा है। कि भोक्ता ने क्या कह रहा है कि भोक्ता ने कहता है कि आत्मा में उपजते हुए हर्ष शोक आदि के जो विकार रूप परिणाम हैं, उनको आत्मा भोगता है, ऐसा भोक्ता धर्म। तो संयोग को नहीं भोगता, इसमें बात आ गई कि नहीं आ गई? किंतु अपने में जो हर्ष शोक हो उसका भोक्ता है। तो धर्मी जानता है कि मेरी पर्याय में यह जो क्षणिक
हर्ष शोक का वेदन होता है वह दुखदायक है, ये दुख रूप है, उतना ही मैं नहीं हो सकता। बहुत गजब की बात है ये गुरुदेव ने लिया छैडाला के प्रवचन प्रसंग में, वो याद आ गई बात। 7वां नरक रौरव नरक कहलाता। रौरव नरक में संयोग तो कैसे है, बहुत यानी प्रतिकूल, बहुत ही प्रतिकूल, जिनको सुने तो अपने को अभी फुरफुरी आए। वहां ऐसा कि ऐसे कुची मुची कर करके सरिये से बांधा हो और नीचे अग्नि जलती हो। वो काल में वो नारकी जीव मान उस जीव को उस नारक अवस्था में ऐसा एक स्मरण में भाव आया। क्या स्मरण में भाव आया कि ये जो दुख की दशा है ना, जिसका मुझे अभी वर्तमान में वेदन हो रहा है, ये दशा क्षणिक है और मेरा स्वरूप ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये दुख तो टल जाने वाला क्षणिक भाव है और मैं तो दुख स्वरूप नहीं सुख स्वरूप हूँ। ऐसा स्मृति में आते ही उसी क्षण वह दुख का अभाव होकर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन 7वें में होता है कि नहीं, सम्यक दर्शन, उसकी चर्चा है इस प्रकार देखो। तो ये वर्तमान दुख को वेदता है, भोगता है, अनुभव करता है। यदि अनुभव नहीं करे तो ये दुख जो वर्तमान में है ये मेरा स्वरूप नहीं, ये कहां से लाएगा। ये भी एक विचार करने की बात है। वर्तमान में संयोगों पर लक्ष्य होते जो परिणति में सुख दुख की कल्पना का वेदन यदि न हो जीव को, तो फिर ये वेदन जो क्षणिक भाव है ये त्रैकालिक भाव नहीं, कायमी नहीं, ऐसा भी परिणाम, ऐसा भी ज्ञान कहां से प्राप्त हो। मैं तो नित्य अनंत गुणों का चैतन्य पिंड हूँ, सिद्ध भगवान जैसे अतीन्द्रिय सागर, अतीन्द्रिय आनंद का मैं सागर हूँ। जैसे सिद्ध परमात्मा अतीन्द्रिय आनंद से आखंड विराजते हैं, ऐसा ही मैं अतीन्द्रिय आनंद का सागर हूँ। बाह्य में सुंदर आहार आदि अनुकूल सामग्री हो, उसका वेदन आत्मा को नहीं है। निर्णय कराते हैं ये भोक्तृनय से आत्मा के ऐसे धर्म का निर्णय करा। तो अन्य धर्मों को साथ लेकर रखना, अन्य धर्म को छोड़कर नहीं। अब देखो, सुंदर आहार आदि अनुकूल सामग्री हो, उसका वेदन आत्मा को नहीं है। और क्या कहते हैं कि शरीर में तीव्र रोग आदि प्रतिकूलता हो, उसका वेदन भी उसे नहीं है। संयोगों के कारण आत्मा को सुख दुख का वेदन नहीं है। ये सैद्धांतिक रूप से पक्की बात समझना, ये सिद्धांत है। आत्मा को सुख दुख का वेदन है कि हाँ है। वो परिणाम संयोगों पर लक्ष्य वर्तता बहिर्मुख जो शुभाशुभ भाव की वृत्ति है, उस वृत्ति के काल में हर्ष शोक के परिणाम है और उसका वेदन है, ज्ञान अनुभव है उसका, लेकिन उसको उन निमित्तों का अनुभव नहीं है, उन संयोगों का अनुभव नहीं। ये स्पष्ट होती है ना बात। तो यहाँ कहा कि अनुकूल सामग्री हो कितनी भी और तीव्र रोग आदि प्रतिकूलता हो, उसका वेदन भी आत्मा को नहीं है। संयोगों के कारण आत्मा को सुख दुख का वेदन नहीं है। यानी आत्मा को सुख दुख का वेदन तो है, लेकिन संयोगों के कारण नहीं है। स्वर्ग की इंद्राणी आए, उसके कारण आत्मा को हर्ष या सुख नहीं है। और व्याघ्री आकर शरीर को फाड़ खाए शेरनी, तो उसके कारण उसे शोक या दुख नहीं। बोलो कितनी गजब की बात है ना। इस बात में क्या इतनी बात का निर्णय किया जाए तो निमित्तों के हटाने जुटाने का जो अपना चल रहा है ना उपक्रम माने मिथ्या दौड़, वो दौड़ रुक जाएगी। काय से रुक जाएगी? इतना निर्णय तो करो कि मेरे परिणाम में वर्तमान में दुख है, लेकिन वह जो वर्तमान दुख है और वर्तमान दुख का मुझे वेदन है, तो मैं दुख रूप अनुभव कर रहा हूँ।
लेकिन यह दुख रूप अनुभव का परिणमन और वह दुख की वृत्ति का परिणमन वह अन्य संयोगों के कारण से नहीं है। तो निमित्तों को हटाने जुटाने की जो चेष्टा है, उस चेष्टा का क्या होगा कि अंत आ जाएगा। और देखो, आत्मा किन्हीं संयोगों के कारण सुख दुख का उपभोग नहीं करता, किंतु अपने भोक्तृ धर्म से सुख दुख को भोगता है। अपनी पर्याय का ऐसा धर्म है कि हर्ष शोक रूप सुख दुख का उपभोग करता है। साधक धर्मात्मा को भी ये धर्म लागू होता है, क्योंकि उसके भी अभिपर्याय में हर्ष शोक के भावों का अल्प वेदन होता है। देखो समझना इसमें कि भोक्तृ नय अभोक्तृ नय आदि जो नय कहे गए वे साधक को ही लागू पड़ते हैं। ये बात चल रही है। इसका मतलब ये नहीं लगाना कि सुख दुख हर्ष शोक का वेदन साधक को तो होता है और जो अज्ञानी है उसको संयोगों का होता है, ऐसा नहीं। ये तो वस्तु का स्वरूप है कि जगत का कोई आत्मा पर संयोग में रही पर वस्तुओं का वेदन नहीं करता, न गुलाब जामुन का करता, न कुनैन की गोली का करता, न शरीर में कटे पिटी अवस्थाओं का दुख वेदन करता, न इसकी हृष्ट पुष्टता का वेदन करता। वह तो कोई आत्मा हो जगत, वह तो अपनी परिणति में उपजा हुआ जो सुख दुख आदि की कल्पना रूपी विकार वृत्ति है उसका अनुभव करता है। और ज्ञानी साधक ये जानता है कि ये दुख की दशा है, ऐसे भोगने का धर्म भी मुझ में है पर्याय भाव से, और द्रव्य स्वभाव से इसके साक्षी पने का धर्म। ऐसा कौन जानता है? ज्ञानी। तो ज्ञानी को भी दुख का वेदन है क्या साहब? कि हाँ है, वो ये बात कहते हैं। साधक धर्मात्मा को भी ये धर्म लागू होता है, क्योंकि उसके भी अभिपर्याय में हर्ष शोक के भावों का अल्प वेदन होता है, किंतु जो ऐसे भोक्ता धर्म को यथार्थ स्वरूप से जानता है उसे अनंत धर्मों के आधार रूप शुद्ध चैतन्य द्रव्य का सम्यक ज्ञान होता है। और सम्यक ज्ञान होता है तो उसके भोक्तृ नय का विषय अभोक्तृ नय का विषय सब विषय उसके दृष्टि में, सब विषय मान सब विषय स्वरूप आत्मा, एक चैतन्य स्वरूप आधारभूत आत्मा उसके दृष्टि में। इसलिए क्षणिक विकार का वेदन एक और त्रिकाली शुद्ध चैतन्य स्वभाव दो, दोनों का भेद ज्ञान उसे बता। इसको कहते सम्यक ज्ञान। कल भी चर्चा आई थी। सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान जिसको है वह बराबर जानता है कि यह जो पर्याय में उपस्था हुआ राग देश सुख दुख की कल्पना का परिणाम है उसका भोक्तापना मुझे है। और उसी समय दृष्टि में उसे ये वर्तता है कि ये जो सुख दुख आदि का परिणमन है ये पुद्गल कर्म का स्वाद है, ये मेरा स्वाद नहीं, मैं इससे न्यारा। ऐसा दृष्टि पूर्वक का सम्यक ज्ञानी साधक को निरंतर वर्तता है। पर्याय में हर्ष शोक होते हैं, वह जानता है कि मेरा परिपूर्ण चैतन्य तत्व इस हर्ष शोक के वेदन जितना नहीं है और किसी निमित्त या संयोग के कारण भी मुझे हर्ष शोक नहीं हुआ है, किंतु मेरी अपनी पर्याय के भोक्ता धर्म के कारण हर्ष शोक का वेदन होता है, वह भोक्ता धर्म भी मेरा है। इतने सारभूत बात आई ना 2 लाइन में। क्या कि ज्ञानी को नय वर्तते हैं, ज्ञानी भोक्ता नय से अपने भोक्ता धर्म को जानता है। कैसे जानता है? कि यह हर्ष शोक का जो वेदन है इतना ही मैं नहीं, हर्ष शोक का वेदन मेरी अनुभव परिणति में है, ऐसा जानता है।
और ऐसे परिणमन का, ऐसे अनुभव वेदन का भोक्ता धर्म भी मेरे में है। लेकिन इतना ही मैं नहीं, मैं तो अनंत धर्मों का आधारभूत अभेद एक चैतन्य पिंड हूँ। ऐसा जानते होने से वह यह भी जानता है कि ये हर्ष शोक का वेदन मुझसे न्यारा है, तो इस प्रकार वह उसका साक्षी भी रहता है। आगे देखो कहते हैं, सुख दुख का उपभोग करना वह शरीर धर्म है, ऐसा अज्ञानी लोग मानते हैं। ऐसा अज्ञानी लोग इस प्रकार मान बैठे हैं अथवा इस प्रकार की भ्रांति में हैं कि सुख दुख का उपभोग करना ये तो भैया शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म तो अतीन्द्रिय आनंद रूप है। अरे अतीन्द्रिय आनंदमय आत्मा का स्वाद ले तो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है, लेकिन तुमने इस अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा को छोड़कर जो पर के लक्ष्य में बहिर्मुखता में वृत्ति है, उसमें नियम से हर्ष शोक का जो परिणमन है उसका वेदन आत्मा को ही है, ऐसा भोक्ता धर्म। वो कहे कि शरीर है, तो गुरुदेव ने यहाँ समझाया भैया शरीर तो जड़ है, जड़ में सुख दुख को भोगने का भाव ही नहीं, धर्म ही नहीं, शक्ति नहीं, गुण नहीं। बताओ, सुख दुख का उपभोग करे ऐसा आत्मा का एक धर्म है। अब देखो, ये एक चर्चा पहले भी आई थी, यहाँ भी वही प्रश्न उठा। वह प्रश्न समझो कि खुलासा के लिए यहाँ पर आया है। जैसे कर्त नय के संदर्भ में आई थी ना बात, ऐसी यहाँ भोक्तृ नय के संबंध में प्रश्न उठाए। देखते हैं अपन क्या है कि भोक्तृ नय से आत्मा सुख दुख का उपभोग करे ऐसा उसका भोक्ता धर्म है, तब फिर वह सुख दुख के यानी हर्ष शोक के उपभोग रहित कैसे हो सकता है? ये प्रश्न आया उससे। प्रश्नकार का प्रश्न क्या है कि आपने फरमाया महाराज कि आत्मा में एक भोक्त धर्म है, भोक्तापने का धर्म है, तो उस धर्म के कारण इस आत्मा को सुख दुख का उपभोग होता है, भोग होता है। तो ऐसा जो इसका भोक्ता धर्म है, तो फिर ये तो सुख दुख का भोक्तापना बना ही रहेगा, इसको इससे रहित कैसे हो? तो वो चर्चा पहले भी आ गई, यहाँ भी उत्तर कहते हैं हाँ क्षणिक धर्म, ये कोई त्रिकाल स्वभाव रूप धर्म नहीं है। कल भी आई थी, पर्याय पर्यंत तक रहने वाला धर्म। गुरुदेव श्री फरमाते हैं, यह बात कर्ता धर्म के वर्णन में विस्तार पूर्वक कही जा चुकी है, तदनुसार उसी अनुसार इस भोक्ता धर्म में भी समझना चाहिए। विकार का कर्ता भोक्ता रूप धर्म अनादि अनंत नहीं है, किंतु अमुक अवस्था पर्यंत ही। हो गई बात। हरि ने पुनः लो, आत्मा का ऐसा धर्म है, इस प्रकार जाने तो आत्मद्रव्य को भी जानेगा। क्यों जानेगा आत्मद्रव्य को? क्योंकि ये आत्मा का धर्म है, जिसका धर्म है उसे जानेगा ना, तो उसको जानेगा तो सुख दुख का साक्षी हो जाएगा। तो उसका प्रश्न क्या था कि भोक्ता नय से आपने जो आत्मा के भोक्तृत्व धर्म की बात कही, तो हमको ये लगा कि आत्मा सुख दुख का भोक्ता है, ऐसा उसमें भोक्तापने का धर्म है। अब उसमें धर्म ही है महाराज ऐसा, तो फिर तो वह सुख दुख का भोक्तापना इसका मिटेगा ही नहीं कभी। तो कहा कि इसको जरा ऐसे पकड़ो भैया कि भोक्ता नय से भोक्तृ नय से भोक्ता धर्म की चर्चा जो बताई, भोक्ता धर्म का जो स्वरूप बताया, तो ये भोक्ता धर्म किस में है? आत्मा में है। तो आत्मा की दृष्टि करो तो ये तेरे साक्षीपना उपज जाए। जितनी तेरी अभी दृष्टि में आत्मा नहीं है, तो अभी जो परिणाम बहिर्मुख है वहाँ हर्ष शोक का परिणमन है, उसका वेदन है, और वह वेदन होना आत्मा का धर्म है। ये बात जानकर ये आत्मा का धर्म है, तो आत्मा पर दृष्टि कर। धर्म के धर्मी को
दृष्टि में ले तो तेरे को यह सुख दुख का साक्षीपना उपजेगा और हर्ष शोक का भोक्तृत्वपना भोक्तापना उस साधक को क्रमशः दूर होता जाता है। भोक्ता न से हर्ष शोक का भोक्तृत्व कहा क्या कैसे? हाँ, उस भोक्ता ने की बात नहीं, यहाँ सुख दुख रूपी कल्पना का विकार है, उसकी बात है। विकार की उसको भोगे और उसका साक्षी हो, यहाँ दो बातें चलती। यहाँ शुरू में ही कहा, यहाँ सुख दुख कौन सा लेना, अतीन्द्रिय सुख नहीं। हाँ, उनको तो नए ही नहीं, और हाँ, और वहाँ तो नए भी नहीं, नए का विषय भी नहीं। आनंद का भोग कर रहे हैं, उनका स्वभाव है। यहाँ पर जो भोक्ता नय की चर्चा है वह विकार रूपी सुख दुख की कल्पना का जो बहिर्मुख वृत्ति वाला परिणाम है उसका वेद है, उसकी बात है। अज्ञानी ऐसा मानता है कि ये जैसे जिसने स्वाध्याय थोड़ा कर लिया, समझ लिया, तो वो का सोचता है सुख दुख का परिणाम जो हो रहा है मेरी आत्मा में वो कर्म के उदय से हो रहा है। हाँ, तो उसको कहते हैं कि नहीं, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा समझा वो ये जानता है कि मैंने ये 5,000 50,000 का एसी लगाया है तो मैं ये 50,000 का एसी का सुख भोगता हूँ। ये अज्ञानी यो जानता है, यानी संयोगों का सुख भोगता हूँ। तो उससे कहा कि तू संयोगों का सुख नहीं भोगता, उसमें तेरी कल्पना रूपी जो विकार हर्ष शोक सुख दुख की कल्पना है उसका तू वेदन करता है। और थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ तो यूं कहता है मेरे तो बहुत साता का उदय खिल के आया है, तो मैं तो साता के उदय को भोगता हूँ। तो उससे भी कहेंगे, कहा है यहाँ पर कि साता का उदय भी नहीं भोगता और साता के उदय के निमित्त से मिली सामग्री को भी नहीं भोगता। तू तो उस समय में बहिर्मुख वृत्ति में अपनी परिणति में उपजते हुए सुख दुख के हर्ष शोक के विकार रूपी कल्पना उस विकार भाव का वेदन करता है, ऐसा भोक्ता धर्मात्मा। तो उसने पूछा कि ये विकार का भोक्तापना है महाराज, तो फिर इससे रहित कैसे होएगा? अब आपने तो इसमें धर्म ही फिट कर दिया, अब कैसे निपटूंगा मैं इससे? तो अज्ञानी नहीं भोग कर रहा है एसी को, तो अज्ञानी को नए है ही नहीं है, वो काय को भोग नहीं। अरे आत्मा को ऐसा थोड़ी कि नए से भोग कर रहा है, नए से तो उसका भोक्तापना बताया गया है, साधक जी को बताया गया। देखो नए साधक, आप समझो, देखो क्या कहना चाहते हैं कि नए जो है वो साधक को लागू पड़ता है। तो एक नए के विषय को वह जानता है मुख्यता से, और उसके अतिरिक्त अन्य धर्मात्मक वस्तु को भी वह जानता है और मानता है। उस समय मुख्यता भले भोक्तृत्व न की है, लेकिन उसी समय में अभोक्तापना भी साथ में बरत रहा है, ऐसा वो जानता है। तो ये तो नए से तो वो धर्म की चर्चा करी गई, लेकिन वो धर्म है नहीं आत्मा में, अज्ञानी के धर्म नहीं है। और ज्ञानी के धर्म में ये थोड़ी बात हुई कि अज्ञानी को भोक्ता धर्म नहीं है और ज्ञानी को भोक्ता धर्म है, ये बात नहीं है। भोक्ता धर्म तो सब आत्माओं में है, लेकिन कितना है पर्याय पर्यंत तक का, ये भोक्ता वाली बात है, ये स्वरूप रूप धर्म नहीं है ना। तो भोक्ता पने का धर्म पर्याय पर्यंत सभी आत्माओं में है, लेकिन अज्ञानी उसको उस धर्म को जानता ही नहीं है। वो समझता है मैं परद्रव्यों को और कर्म के उदय को भोगता हूँ, और ज्ञानी जानता है कि मैं परद्रव्य को नहीं भोगता, मैं कर्मोदय को नहीं भोगता, इस प्रकार के अपनी परिणति में उपजे विकार को भोगता हूँ। तो ऐसा ज्ञानी जानता है तो इसका नय हुआ, और अज्ञानी नहीं जानता तो नय नहीं हुआ, लेकिन धर्म तो हुआ ना, उसके आत्मा के धर्म तो रहा ना वो। अरे देखो ऐसा है, एक सरल उदाहरण, शक्कर मीठी होती है, ये बच्चा नहीं जानता, छोटा बच्चा है एकदम छोटा, वो नहीं जानता शक्कर मीठी होती है, और जो समझदार सयाना है वो जानता शक्कर मीठी होती है। तो उनके जानने नहीं जानने से शक्कर के मीठे पने में क्या तकलीफ है? शक्कर यहाँ कटोरी में रखी है, उसके मीठे पने का क्या बिगड़ गया जिसने नहीं जाना और जिसने जाना?
यहाँ ज्ञानी जानता है ये वाली बात लेकर के नए से चर्चा करी है, लेकिन क्या वह धर्म आपके, हमारे और अज्ञानी जीवों के होता नहीं? अज्ञानी जीव उस समय भोगता हुआ मानता है कि मैंने पैसे खर्च करे और मैं भोगता हूँ, तो वह निमित्त को भोगना मानता है। वो कर्द्रव से फल में होकर के करता है, वो उसकी वृत्ति वहाँ है। बात ही नहीं जाना, तो नए की बात है। अरे आप समझिए, नए की बात नहीं है, नए से धर्मों की बात है। हाँ, तो नए धर्म की बात है ना। हाँ। तो अज्ञानी को तो धर्म लागू नहीं है। अज्ञानी को धर्म लागू है, जानता नहीं है। वो जानेगा कौन? जिसके नए की खिलावट है। नए की खिलावट किसको? जिसको भावशुद्ध ज्ञान प्रमाण है। भावशुद्ध ज्ञान प्रमाण में जानने वाले साधक जीव ज्ञानी धर्मात्मा को नए लागू पड़ते हैं। इसका ये कथन कि वह नए से उस धर्म को बराबर जानता है, लेकिन वह धर्म अज्ञानी को नहीं होता, ये कहाँ से लाएंगे बात? अज्ञानी को भी भोक्ता धर्म है और अज्ञानी को भी अभोक्ता धर्म है, लेकिन वह अपने भोग, क्योंकि कोई अज्ञानी लो तो वो अज्ञानी पर्याय में सुख दुख का वेदन कर रहा है कि नहीं कर रहा? अभी आपके हमारे कोई की पूछ लो तो वह सुख दुख का वर्तमान में वेदन कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर्म कर्म कहाँ से जनित सुख करेगा? कर्म क्यों सुख करेगा? कर्म कर्म का काम करेगा कि इसका सुख करेगा? जो सुख दुख है उसको भोगता है कर्म। अरे कहाँ आ गए आप? कर्म के एक परिणाम को, एक भाव को यह जीव 3 काल में नहीं भोग सकता, अज्ञानी हो के ज्ञानी। कर्म के परिणाम को कैसे भोगेगा? आप बताओ। कर्म का द्रव्य गुण पर्याय न्यारा, आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय न्यारा, ये उसकी पर्याय को अपनी पर्याय में कैसे भोगेगा? ये तो कोई सिद्धांत से ही सिद्ध नहीं होती बात। लेकिन ये जीव अपनी ही पर्याय में बाहर बहिर्मुखता की वृत्ति में जो पर लक्ष्य करके ये इष्ट अनिष्ट है, इससे मुझे हर्ष होता है, इससे मुझे दुख होता है, ऐसा विकार कहाँ उपजा है? कर्म में उपजा है कि आत्मा में उपजा है? तो निमित्त रहने दो ना, निमित्त की कौन ने मना किया? निमित्त से यहाँ कार्य होएगा क्या? नहीं, निमित्त को भोग ही नहीं सकता कोई जीव 3 काल में। यदि निमित्त को भोगे तो पर द्रव्य के एक और द्रव्य के संक्रमण का, उनके संकरपने का दोष है जाएगा। छू ही नहीं, को नहीं छू सकता। वो अपने में 87 गाथा निकल गई ना सामने से। हाँ, निकल गई 87 गाथा। वो पर द्रव्य को तो वो ज्ञानी भी नहीं और अज्ञानी भी नहीं करता। हाँ, पर द्रव्य पर संबंधी जो अज्ञान था, उस अज्ञान का भोगता तो अज्ञान से हाँ, सुनिए अज्ञान से अपनी परिणति में उपस्थित हुए राग आदि का करता है, राग आदि का भोगता है। सुनना, पूरी बात सुनना। 87 गाथा से ही है। तो वह अपनी 87 गाथा, ये लोगों को भी तो बता दे, कर्ता कर्म अधिकार की 87 गाथा। तो जो जीव रागादि परिणाम का कर्ता और रागादि परिणाम का भोक्ता, वो है तो स्वयं, लेकिन उसका स्वरूप नहीं है रागादि। तो उसके भेद ज्ञान के लिए कहा कि जो आश्रमों के और अपने भेद ज्ञान को जानता है वो ज्ञानी होता है। तो वो ज्ञानी को क्या हो गया है? ज्ञानी यह जान गया कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव नहीं है तो उसकी गिनती कहाँ करी? कि पुद्गल कर्म के भाव में करी। तो पुद्गल कर्म में ही काय को करी? धर्म द्रव्य में कर देते चेतन है वो तो पुद्गल भी अचेतन है। नहीं, जैसे वो तो धर्म के निमित्त से कोई कर्म थोड़ी बन रहे हैं। बस निमित्त से बन रहा है ना, तो वो निमित्त को निमित्त में ही रखिए ना। निमित्त को उपादान में कैसे भोग रहा है ना? कौन से भावों को? वो पुद्गल कर्म के भाव को अज्ञानी अज्ञान अवस्था में भोगता है, इसलिए नहीं लिखा है ना। वहाँ पर भेद ज्ञान कराना है। द्रव्य स्वभाव का अन्य वस्तुओं से और अन्य विभावों से भेद ज्ञान कराना है, वो वाली चर्चा है। और यहाँ पर प्रमाण की चर्चा। निकालो पेज नंबर, अब इसी का निकालना पड़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगी बात, लेकिन अपन यही देखेंगे। यहाँ प्रमाण का विषय है 265। एक जो पढ़ेंगे, एक इसके आगे एक और पैराग्राफ, 2-3 पैराग्राफ छोड़ दो। यहाँ प्रमाण के
विषय रूप वस्तु का वर्णन है। कहाँ? ये नए के अधिकार में प्रवचन सार जी के परिशिष्ट में प्रमाण की विषय रूप वस्तु का वर्णन है। तो द्रव्य तथा पर्याय दोनों धर्मों का यहाँ वर्णन लिया गया है। इन धर्मों में कुछ धर्म तो त्रिकाल हैं और कुछ धर्म त्रिकाल नहीं हैं, किंतु अमुक पर्याय पर्यंत ही है। किंतु त्रिकाली धर्म हो अथवा कि पर्याय पर्यंत धर्म हो, वह प्रत्येक धर्म आत्मा का ही है, कोई भी धर्म पर के कारण नहीं है। यहाँ से अपन ने पॉइंट पकड़ा है। अब देखो आगे देख लेना, जरा ढूंढ लेना, एक बड़ा पैराग्राफ है, उसके बाद ही देखना। द्रव्य कर्म तो जड़ है। मिल गया? पेज नंबर इसमें तो 235 है, जो मेरे पास पुस्तक है। उसके वो 234 था, जिसमें अपन पढ़ रहे थे प्रमाण के विषय रूप वस्तु का वर्णन है। उसके बाद एक बड़ा पैराग्राफ आया 15-20 लाइन का, उसके बाद देखना। द्रव्य कर्म तो जड़ है, सुन लो, नहीं मिल रहा। द्रव्य कर्म तो जड़ है, आत्मा से पृथक है, आत्मा उसका उपभोग नहीं करता। किसका? किसका? जड़ कर्म का नहीं करता। तो अभी आपने क्या कहा था? जड़ कर्म तो हमने बातें नहीं, हम तो भाव की कह रहे थे। अरे आपने कहा ना अभी पुद्गल कर्म, पुद्गल कर्म जड़ कर्म नहीं। हम ये कही थी पुद्गल कर्म का भोक्ता तो ज्ञानी नहीं है और अज्ञानी भी नहीं है। बिल्कुल सही। उसके भावों का भोक्ता अज्ञानी अज्ञान अवस्था में है जी। हाँ, तो यही तो बात यहाँ चल रही है। यही तो कह रहे हैं कि वो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों का भाव को भोगता है। वो बोल तो कहे अज्ञान भाव। हाँ, से अज्ञान भाव से भोगे कि ज्ञान भाव से भोगे। यहाँ अरे यहाँ वही बात है। अभी देखना, यहाँ ज्ञानी की तो बात है। अज्ञान भाव से भोगे और ज्ञान भाव से भोगे। भोगता किसको है? अपनी परिणति में उत्पन्न होते हुए विकार को भोगता है, पर द्रव्य को नहीं भोगता। तो आपने कहा कर्म जनित भावों को, तो कर्म जनित भाव कर्म में है, लेकिन विकार जीव जनित है, जीव स्वभाव जनित नहीं है ना। अब वो अपने विकार को भोगता है, अज्ञानी और ज्ञानी। अब अज्ञानी भोगता है, वह यह जानता नहीं है कि ऐसा भोक्ता पने का धर्म अथवा ये मैं विकार को भोगता हूँ। वो तो उससे तन्मय होकर के उसे आपरूप करके भोगता है। ये चर्चा करता कर्म अधिकार। यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी जिसको रागादि के कर्ता भोक्ता पने से न्यारे अपने अनंत धर्म स्वरूप जिस आत्म स्वभाव का प्रमाण ज्ञान हुआ है और भावशुद्ध ज्ञान में जिसे स्व संवेदन से प्रमाण प्रमेय पना हुआ है आत्मा का, वो ज्ञानी साधक को ये जो परिणाम में भोक्तापना है, यह मैं इसका वेदन करता हूँ और ऐसे वेदन का धर्म मुझ में है, तथापि द्रव्य स्वभाव से मैं इसका साक्षी मात्र हूँ, वेदक नहीं। ये ज्ञानी की, अज्ञानी को कुछ पता नहीं है, लेकिन भोग किसको रहा है? वो किसको भोग रहा है? बस यही तो कहना है। तो आपका कहना था कि अज्ञानी नहीं भोग रहा हो, ज्ञानी भोग रहा, अथवा हाँ, अज्ञानी को पता नहीं है ना कि ये मैं राग को भोग रहा हूँ। वो तो ये समझता है कि मैं परद्रव्य संयोग को भोग रहा हूँ अथवा मैं कर्म के उदय को भोग रहा हूँ। ऐसा अज्ञानी को इस भोक्ता नय का ज्ञान नहीं होने से, भोक्ता नय माने इस भोक्ता पने के धर्म का ज्ञान इस ज्ञानी को नहीं होने से, अज्ञानी को ज्ञानी नहीं है। देखो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, वो आप उलझ जाते हो वहाँ पे। एक मिनट सुनो कि भोक्ता नय बता रहा है कि आत्मा में भोक्ता धर्म है। अब ये भोक्ता धर्म का ज्ञान अज्ञानी को नहीं है, तो वह भोगते हुए ये भोगता है कि मैं शरीर की निरोग अवस्था को भोगता हूँ, एयर कंडीशनिंग को भोगता हूँ, मिठाई हलवा पूड़ी को भोगता हूँ, ऐसा मानता है। अथवा थोड़ा पढ़ा लिखा है तो यूँ मानता है कि मैं कर्म के संयोग को एवं कर्म के उदय को भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में ज्ञानी हो अथवा कि अज्ञानी हो, वो भोगता किसे है
कि अपनी परिणति में उपजते हुए हर्ष शोक के परिणाम को भोगता है। ज्ञानी जानता है कि ये परिणमन मेरा है, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं, इसलिए उसके भोक्ता न भी है और उसी समय में अभोक्ता न से वह साक्षी रहता है। अज्ञानी को ना भोक्ता न है ना अभोक्ता न है, लेकिन भोक्तापना तो है और उसको ये खबर भी नहीं है कि मैं किसे भोगता हूं। ये वाली चर्चा है। देखो आगे अपन कहाँ आ गए थे। यही चर्चा आने वाली थी, वहीं पे अटक गई थी अपनी बात। उत्तर चल रहा था ना, भोक्त न से हर शोक का भोक्तृत्व कहा, पेज नंबर 238 पे जो प्रश्न है और उसका उत्तर है, वहां देखो। तो हर्ष शोक का भोक्तृत्व जो कहा गया है वह तो एक धर्म है और उस धर्म को देखने वाले की दृष्टि अकेले उस धर्म मात्र पर नहीं होती, अपितु धर्मी ऐसे चैतन्य द्रव्य पर उसकी दृष्टि जाती है। इसलिए शुद्ध द्रव्य पर दृष्टि के बल से अल्प काल में वह हर्ष शोक के भोक्तृत्व से रहित हो जाता है। क्यों कि उसके पूर्ण वितरागता प्रकट हो जाती है और फिर उसके ऐसा भोक्ता धर्म भी नहीं रहता। क्यों कि ये पर्याय पर्यंत ही रहने वाला क्षणिक धर्म, किंतु अतीन्द्रिय आत्मिक सुख का ही उपभोग करता है। अभी देखो नीचे क्या बात आई कि पर वस्तु का उपभोग तो अज्ञानी भी नहीं करता, किंतु पर में सुख दुख की कल्पना करके मात्र हर्ष शोक का ही वह उपभोग करता है। जो आप पूछ रहे वो बात लिखी है इसमें, क्या लिखी है? पर वस्तु का उपभोग तो अज्ञानी भी नहीं करता। वह क्या करता है? वह पर में सुख दुख की कल्पना करके मात्र हर्ष शोक का ही वह उपभोग करता है। और ज्ञानी तो अनंत धर्मात्मक आत्म द्रव्य को देखता हुआ अतीन्द्रिय आनंद के उपभोग सहित, उसको तो अतीन्द्रिय आनंद का भी भोग आ गया ना, संवेदन स्वयं संचेतन है ना, उसके सहित पर्याय में हर्ष शोक रूप सुख दुख का मैं भोगता हूँ, इस प्रकार भोक्ता धर्म को जानता है। ठीक है, जानता है कि नहीं? वो जानता नहीं है, अज्ञानी जानता नहीं है। वो समझता है मैं रसगुल्ले भोग रहा हूँ, मैं वो शरीर की निरोगता भोग रहा हूँ, उसको यूं लगता है। ज्ञानी जानता है मैं शरीर की निरोगता संयोग साधन ये इनको नहीं भोगता, मैं तो अपनी परिणति में उपजते हुए हर्ष शोक रूप सुख दुख का भोगता हूँ। इस प्रकार वह भोक्ता धर्म को जानता है, इसलिए वो भोक्ता धर्म को जानता है, इसलिए उसके हर्ष शोक के उपभोग का साक्षीपना साथ ही। अज्ञानी क्या करता है? सुनो, अज्ञानी पर्याय दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि है नहीं, तो पर्याय दृष्टि से मात्र हर्ष शोक के उपभोग को ही देखता है, इसलिए उसके साक्षीपना नहीं रहता। ज्ञानी पर्याय पर दृष्टि रखकर भोक्ता धर्म को नहीं देखता, ज्ञानी द्रव्य पर दृष्टि रखकर पर्याय में होते भोक्ता धर्म को जानता है। फर्क आया कि नहीं? अज्ञानी की पर्याय मात्र पर ही होती हुई सुख दुख की कल्पना का परिणाम हीनादिकता का भाव वही दृष्टि पड़ी है, तो वह उसे भोगता है, वो भी भोगेगा। और ज्ञानी हर्ष शोक के परिणाम को जानता हुआ भोगता है, क्योंकि उसकी दृष्टि द्रव्य पर है। जानना ही तो नए लागू करना है, जानना तभी तो नए लागू पड़ा, ये जानता ही नहीं है, इसलिए उनकी दृष्टि में भोक्तापने की मुख्यता न हुई। क्यों कि दृष्टि तो शुद्ध द्रव्य पर है, इसलिए किंतु शुद्ध आत्म द्रव्य की ही मुख्यता हुई। शुद्ध आत्मा की मुख्यता में हर्ष शोक का भोक्तापना दूर होता जाता है। भोगावली कर्म के उदय से आत्मा गिरता है, ये बात तो कहीं दूर रही।
कल भी आया था। अब वो भोगावली कर्म का उदय है, इसलिए उद्यागत करने के कारण आत्मा को भोगे हाँ। पड़ता है, भोग भोगता है, ये बात कहाँ रह गई? कहाँ रह गई? आएगी इसमें वो भाषा भी आने वाली है। किंतु अपने में मात्र हर्ष शोक के वेदन को ही देखे तो उसकी दृष्टि भी विपरीत है। आत्मा का भोक्ता धर्म पर के कारण नहीं है। आत्मा में जो भोक्तापना है सुख दुख आदि विकार का, हर्ष शोक के परिणाम का, वो कर्म के कारण नहीं है, संयोगों के कारण नहीं है। यदि ये आत्मा का धर्म पर के कारण मानोगे तो फिर ये तुमने आत्मा को धर्मी स्वीकार नहीं किया, इसका धर्म पर के कारण माना तो इसको कहाँ धर्मी स्वीकार किया। भोक्ता धर्म को देखे उसे आत्मा दृष्टि गोचर होता है और भोक्तृत्व अधिक काल तक बना रहे, ऐसा नहीं होता है। परिपूर्ण आत्मा को न देखकर जो मात्र भोक्तृत्व को ही देखता है, कहाँ गए? वह तो हर्ष शोक का भोक्ता ही होकर, हर्ष शोक का भोक्ता, हर्ष शोक का भोक्ता, हर्ष शोक का भोक्ता, सुख दुख का भोक्ता, सुख दुख का भोक्ता होकर के संसार की चार गतियों में परिभ्रमण करता है। लेकिन जो हर्ष शोक के भोक्तापने के धर्म को जानकर अपने धर्मी चैतन्य द्रव्य पर जिसकी दृष्टि है, उसका उस चैतन्य द्रव्य के अवलंबन से परिणति में रहा भोक्तापना घटता जाता है और स्वरूप के द्वारा, स्वरूप के अवलंबन के बल से साक्षीपना उसका बढ़ता जाता है। ऐसा है, उसके भोक्ता नहीं होता। देखो अब ये पॉइंट और है, जरा समझना इसको, बहुत गजब की बात है। जितने प्रमाण में कर्म का उदय आए उतने प्रमाण में एक बार तो उसमें युक्त होना ही पड़ता है, ऐसा जो मानता है वह तो तीव्र मूढ़ता का सेवन करता है। लो क्या कह दिया। ये अज्ञानी को, कौन सा अज्ञानी? पढ़ा लिखा अज्ञानी। इसको क्या बीमारी लग गई है कि जितने प्रमाण में कर्म का उदय आता है उतने प्रमाण में एक बार तो इसे जुड़ना पड़ेगा और जुड़ करके फिर भेद ज्ञान कर लेगा। ऐसा नहीं, ये तो तीव्र मूढ़ता का सेवन करता है। जितने प्रमाण में कर्म का उदय कर्म के उदय में आता है और यहाँ जीव अपने प्रमाण में माने उस समय की पर्यायगत योग्यता से उस सुख दुख रूपी कल्पना के विकार भाव का वेदन करता है, ऐसा भोक्ता धर्म बताया गया। देखो, पर सन्मुखता से किंचित मात्र हटकर आत्मा की ओर देखने का उसे अवकाश ही नहीं है। ओहो, क्या कह देते हैं कि जिसको अभी तक दृष्टि में, बुद्धि में, समझ में यही चल रहा है, क्या चल रहा है कि जितना कर्म का उदय है उतना यहाँ राग आदि है, अथवा कर्म के उदय के निमित्त से संयोग भोगावली उदय में आ गए हैं, इसलिए उतना तो जुड़ना ही पड़ेगा। ऐसा जो मानता है वह पर सन्मुखता से किंचित मात्र भी हटता ही नहीं है, इसलिए आत्मा की ओर देखने की उसे फुर्सत नहीं, अवकाश नहीं, गुंजाइश नहीं। देखो अभी और बात सुनो। जीव 11वें गुण स्थान से च्युत होकर नीचे के गुण स्थान में आ जाता है, आता है ना। वह अपनी ही पर्याय के वैसे धर्म के कारण आता है, जड़ कर्म के कारण नहीं। कर्मादि पर की ओट लेकर, आड़ लेकर के जो भोक्तृत्व मानता है वह तो अज्ञानी है। मैं शुद्ध चिदानंद मूर्ति अनंत धर्मों का पिंड हूँ, इस प्रकार स्वयं द्रव्य सन्मुख देखकर उसकी ओट में, उसकी आड़ में, उसकी छावरे में ज्ञानी अपने भोक्ता धर्म को भी जानता है और ऐसे ज्ञानी को भोक्तृत्व अर्थात हर्ष शोक का वेदन अति अल्प होता है। ऊपर क्या बात आई?
11वें गुण स्थान से उपशम श्रेणी वाला जीव गिर जाता है, तो उसे तब तो पता नहीं है कि उपशम श्रेणी है कि छपक श्रेणी, किसी को नहीं पता, केवली भगवान को पता। लेकिन वह जब उसने स्वरूप का अवलंबन प्रचुर लेकर के उसमें एकदम आगे बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, स्वरूप की साधना बढ़ती है और 11वें गुण स्थान में पहुंचकर वह वहां से जो च्युत होकर नीचे आ जाता है, तो कोई कर्म का उदय आ गया है, इसने उसे पटक दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। उस समय उस जीव की एक एक समय वर्तती पर्यायगत योग्यता का ऐसा ही भाव है कि वह वहां से स्वयं ही च्युत होकर के नीचे के गुण स्थान में आ पड़ता है। कर्म मरम को जितनी चर्चा है वह सब निमित्त के द्वारा उपादान का ज्ञान कराने के लिए, निमित्त का ज्ञान भी नहीं, निमित्त का ज्ञान क्यों कराया है? निमित्त के ज्ञान द्वारा उपादान का ज्ञान कराया। उसको वहीं रखो, उतना ही रखो, इससे ज्यादा उसको यहाँ लाने से आपका क्या होता है कि एक अपने को ऐसा एक चर्चा जो चलती है ज्ञानी की अज्ञानी की, नए ज्ञानी को लागू पड़ते हैं, अज्ञानी को नहीं। अब इसमें जरा एक उदाहरण हमें हमेशा अपनी चर्चा में आता है, अभी फिर अपन उसको याद करते हैं कि बच्चा धूल मिट्टी में खेलता है, गंदे कर लेता है, धुले कपड़े पहन के नहला धुला के माँ ने भेजा कि जाओ थोड़ा बहुत खेल आओ, छुट्टी है। अब वो खेलने गया और धूल में खेल रहा है, तो उसकी माँ अंदर से आवाज उसने लगाई कि देखो अच्छे बच्चे धूल में नहीं खेलते, ठीक है ना। तो ये बात क्या कही गई? अच्छे बच्चे की कही गई। तो बुरे बच्चे को सुन के क्या करना? तो बुरे बच्चे को सुन के ये करना मैं तो बुरा बच्चा हूँ, ये तो अच्छे बच्चे की बात है, ऐसा नहीं। उस बुरे बच्चे को भी सुनकर, बुरा बच्चा माने खेलता हुआ धूल में खेलता बच्चा भी यह अभिप्राय जान जाता है माँ का। क्या अभिप्राय जान जाता है? कि वे यूं कह रही हैं कि तुम ये धूल में ना खेलो क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो, यही तो कहना है। यहाँ जो ज्ञानी अज्ञानी की चर्चा आती है, यहाँ आचार्य परमात्मा कहते हैं कि अज्ञानी नए को नहीं, अज्ञानी को नए नहीं लागू पड़ते। क्यों? कि उसकी द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि नहीं है। तो इसका अर्थ ये है अज्ञानी की तो होती ही नहीं दृष्टि, ये वाली बात नहीं। अज्ञानी जो सुन रहा है अत्यंत अप्रतिबुद्ध है, अनादि का अज्ञानी है, उससे यह आचार्य परमात्मा यह आशय व्यक्त करते हैं कि तू भी द्रव्य की दृष्टि कर। यह अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? अपन हमेशा ज्ञानी को ऐसा अज्ञानी को ऐसा, लेकिन अज्ञानी को ऐसा कह करके तुझे अज्ञानी रहने की प्रेरणा नहीं दी जा रही। देखो क्या कहा, ये अज्ञानी क्या करे, कर्मादि पर की ओट लेकर भोक्तापना मानता है, और ज्ञानी तो मैं शुद्ध चिदानंद मूर्ति अनंत धर्मों का पिंड हूँ, ऐसा इस प्रकार स्वयं द्रव्य के सन्मुख देखकर उसकी ओट माने उसकी छांव में अपने भोक्ता धर्म को भी जानता है। ऐसे ज्ञानी को भोक्तृत्व नाम हर्ष शोक का वेदन अति अल्प होता है। धर्मी जानता है कि मेरी पर्याय में ही हर्ष शोक का भोक्तृत्व है, मेरी ही पर्याय है वो, लेकिन वह पर्याय पर के कारण नहीं है, किंतु मेरी पर्याय में वैसा भोक्ता धर्म है और मैं उस भोक्ता धर्म जितना ही नहीं हूँ, किंतु अनंत धर्म का पिंड हूँ। इस प्रकार द्रव्य को देखने वाला धर्मात्मा साक्षी रह करके अल्पकाल में भोक्तृत्व टालकर वीतरागी हो जाएगा। किसी भी नय से आत्मा को जानने वाला देखता कहाँ है? स्वयं। इस भोक्ता पने को भोक्तृ नय से जानने वाला ज्ञानी भी कहाँ देखता है? स्वयं सन्मुख देखता है, और तभी उसका नय सच्चा है। न तो सम्यक शुद्ध ज्ञान का पक्ष है, अंश है, वह साधक के ही होता है। नए ज्ञान से आत्मा के धर्म को जानने वाला किसके सन्मुख देखेगा बताओ? नए ज्ञान से आत्मा के धर्म को, भोक्तृ धर्म को जानने वाला,
आत्मा अपने हर शोक परिणाम का भोगता है, इस प्रकार जानने वाला और ऐसा धर्म मुझ में है ऐसा जानने वाला किसके सन्मुख देख रहा? अरे वह कर्म के सन्मुख देख रहा है कि आत्मा के सन्मुख देख रहा है? देखो लिखा है कि नहीं? कर्म की चर्चा करी गई है, वह स्वभाव से न्यारे विभाव भावों की उत्पत्ति क्यों है कि वह उसमें कर्म का उदय निमित्त है। जीव के स्वभाव से वे भाव नहीं हुए और पर से भी वे भाव नहीं हुए, ये बात समझाने के लिए कही। सर्व नए आत्म सन्मुख देखकर ही उस धर्म को स्वीकार करते हैं। पर सन्मुख देखकर आत्मा के धर्म का यथार्थ स्वीकार नहीं हो सकता है। भोक्ता नए आत्मा के भोक्ता धर्म को स्वीकार करता है, वह किसके समक्ष देखकर करता है? कि आत्मा की ओर देखकर उसके भोक्ता धर्म को जानने वाला साधक जीव स्वभाव के अवलंबन से भोक्तृत्व को दूर करके अल्प काल में परमानंद का उपभोग प्रकट करके सिद्ध परमात्मा हो जाएगा। ऐसा इस भोक्तृनय का परमार्थ फल है। इस प्रकार 40वें भोक्तृनय से आत्मा का वर्णन पूरा हुआ। अपने आगे की स्वाध्याय 41वें नय की चले। निज निधि निज में बताई यह अनंत